द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 एक ऐसा वैश्विक संघर्ष था जिसने न केवल युद्ध में भाग लेने वाले देशों के भौगोलिक और राजनीतिक ढांचे को बदल दिया, बल्कि दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक धारा को भी प्रभावित किया। इस युद्ध में जापान ने न केवल एशिया में अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का प्रयास किया, बल्कि अमेरिका के साथ संघर्ष के दौरान परमाणु बमों का सामना भी किया। जापान में इस समय की घटनाओं और उनके प्रभावों के बारे में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल इतिहास की समझ को बढ़ाता है, बल्कि आज के सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम जापान में द्वितीय विश्व युद्ध, परमाणु बम के प्रभाव, अमेरिका के साथ संबंधों और इसके शिक्षा प्रणाली में इन घटनाओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता है का विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक, जापान का पृष्ठभूमि, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं। 19वीं शताब्दी के अंत में जापान ने साम्राज्यवाद की दिशा में कदम बढ़ाया। यह समय जापान के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन का था, जब उसने पश्चिमी देशों के साथ संपर्क स्थापित किया और औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। 1931 में जापान ने मांचुकुओ, मांचुरिया पर आक्रमण किया और इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसके बाद 1937 में जापान ने चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसे द्वितीय चीन जापान युद्ध कहा जाता है। इस संघर्ष ने जापान के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और अधिक अवसर प्रदान किए। 2. द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भूमिका। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जापान ने इस युद्ध में धुरी शक्तियों जर्मनी, इटली और जापान के सदस्य के रूप में भाग लिया। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमले के साथ अमेरिका के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न की। पर्ल हार्बर पर जापानी हमले ने अमेरिका को युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया। इस हमले में हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान गई और कई युद्धपोतों को नष्ट कर दिया गया। यह घटना युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। 3. अमेरिका के साथ संघर्ष। अमेरिका के साथ संघर्ष के दौरान जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों पर आक्रमण किया। जापान ने फिलीपींस, मलेशिया और बर्मा पर कब्जा किया। युद्ध के दौरान जापान ने क्रूरता से स्थानीय जनसंख्या पर अत्याचार किए। 1942 में जापान ने कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की, लेकिन 1943 से स्थिति बदलने लगी। अमेरिका ने जापान के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया, जिसमें गुआम, साओसाल और लुजोन की लड़ाइयां शामिल थी। 4. परमाणु बम का विकास। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम विकसित करने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस परियोजना में वैज्ञानिकों ने बम के निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया, जिससे लगभग 140,000 लोगों की जान गई। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया, जिसमें 70,000 से अधिक लोग मारे गए। 5. जापान की हार और उसके प्रभाव। परमाणु बमों के प्रभाव के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। युद्ध के बाद जापान को काफी नुकसान हुआ। उसके शहर पूरी तरह से नष्ट हो गए, अर्थव्यवस्था टूट गई और लाखों लोग बेघर हो गए। अमेरिका ने जापान के पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान की और इस तरह से जापान ने धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। 6. जापान में शिक्षा प्रणाली। जापान में युद्ध के समय की घटनाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। स्कूलों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि युद्ध क्या था, इसके परिणाम क्या थे और परमाणु बम का प्रभाव क्या था।
जापानी शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा का भी समावेश है। विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि युद्ध की भयावहता और उसके परिणामों से कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा शांति और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। जापान में शिक्षा केवल घटनाओं के वर्णन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विचारशीलता और दार्शनिकता का भी समावेश होता है। विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि युद्ध और शांति के बीच का अंतर क्या है और उन्हें समझाया जाता है कि सामूहिकता और एकता का महत्व क्या है। 7. परमाणु बम का प्रभाव। परमाणु बम गिराने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में जो तबाही हुई, उसने दुनिया को दिखाया कि युद्ध के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। इन बमों के गिरने से न केवल तत्काल मौत हुई, बल्कि बाद में भी कैंसर और अन्य बीमारियों के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए। परमाणु बम के गिरने ने वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित किया। कई देशों ने परमाणु शक्ति को हासिल करने की कोशिश की, जिससे विश्व में एक नई शक्ति संतुलन की स्थिति बनी। 8. युद्ध के सबक और भविष्य। जापान के युद्ध के अनुभवों से यह सीखने को मिलता है कि युद्ध की किसी भी स्थिति में शांति का महत्व सबसे अधिक होता है। युद्ध ने न केवल जीवन को नष्ट किया, बल्कि मानवता को भी ठेस पहुंचाई। इस युद्ध ने दुनिया को यह सिखाया कि वैश्विक एकता और सहयोग कितने आवश्यक हैं। सभी देशों को एकजुट होकर शांति की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। इस युद्ध की घटनाओं को समझने और सिखाने का दायित्व शिक्षा प्रणाली पर है। बच्चों को सही तरीके से सिखाना आवश्यक है ताकि वे भविष्य में ऐसे संघर्षों से बच सकें। जापान में द्वितीय विश्व युद्ध और परमाणु बम के प्रभावों के बारे में जो शिक्षा दी जाती है, वह न केवल इतिहास का एक भाग है, बल्कि यह भविष्य की दिशा को भी निर्धारित करती है। यह हमें यह सिखाता है कि शांति और मानवता का मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है और हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम भविष्य में ऐसे संघर्षों से बचें। जापान का इतिहास, उसकी शिक्षाएं और युद्ध के सबक न केवल जापान के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम इतिहास से सीखें और एक समृद्ध और शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं।